अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सद्दाम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एमएस हुसैन व्लॉग को। प्यारे नाजरीन, अभी हम दरगाह हज़रत शेख दक्कन हज़रत शेख सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में मौजूद है और आपका दरगाह बहुत ही मशहूर दरगाहों में से एक दरगाह है और क़दीम दरगाहों में से एक दरगाह है। तो नाजरीन, अभी हम दरगाह हज़रत शेख सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में मौजूद है। काफ़ी खूबसूरत और नायाब दरगाहों में से एक दरगाह है। आइए दरगाह के बारे में हिस्ट्री को जानना है तो हमारे चैनल एमएस हुसैन व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए हमारे साथ विज़िट कीजिए। नाज़रीन किराम, हज़रत शेख दक्कन मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह गुलबर्गा शहर के कदीम दरगाहों में से एक दरगाह है। हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह के साथ साथ आपका भी बारगाह बहुत ही मशहूर और मारूफ है। हज़रत शेख दक्कन की दुआओं की बरकत से ही बहमनी सल्तनत वजूद में आया, यानी बहमनी सल्तनत कायम हुई थी। आपकी तारीख़ विलादत 670 हिजरी पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुई थी। आप सिलसिला नसब 11 वास्तों से हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। हज़रत शेख दक्कन 9 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान बन गए और आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी ज़िम्मेदारी पढ़ने लिखने की आपके मामू ने अपने हक़ में ले लिया और आपके मामू आपसे बेहद मोहब्बत करते थे। हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के मामू जान जब भी तख्त पर बैठते थे साथ में भी आपको भी बिठाते थे। इसी तरह आप तख्त पे मामूल के मुताबिक बैठे हुए थे कि एक शख्स आया और कहने लगा कि हर शख्स को चाहिए कि अपने बाप दादाओं के तरीक़े पर चलना चाहिए, आप बाप दादाओं के नक्श कदम पर चलना चाहिए। जब हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के कानों में ये जुमला सुना तो आपके दिल पर ऐसा गहरा असर हुआ, आपके दिल और दिमाग पर ऐसा गहरा असर हुआ कि आप तख्त ताज को छोड़कर दीन हक़ के खातिर हिजरत करके पाकिस्तान के पेशावर शहर से दौलताबाद तशरीफ़ लाए। और उस वक्त दौलताबाद में बहुत बड़े अल्लाह के वली हज़रत बंदगी मखदूम हज़रत अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। आप उनके पास जाते हैं और जाने के बाद पूरे परिवार के साथ उनके हाथों में बैत लेते हैं और बैत हासिल करने के बाद उन्हीं की खिदमत में रहना शुरू कर देते हैं। वहीं आप मुजाहिदात और वहीं ज़िक्र अज़कार में मशगूल हो जाते हैं। 3 साल का अरसा जब आप गुजार लेते हैं, आपके पीर व मुर्शिद आपसे बेहद शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते थे। जब आपके मुजाहिदात को देखा तो आपके पीर व मुर्शिद ने अपना खिलाफत आपको 3 साल के अंदर अता फरमाया और हुक्म दिया कि ऐ सिराजुद्दीन जुनैदी, जाओ दिल्ली की तरफ और दीन इस्लाम की जो है तबलीग करो। आप दिल्ली वहाँ से दौलताबाद से दिल्ली की तरफ जो है हिजरत के लिए रवाना हुए और जब शहर दिल्ली में पहुँचे तो बेशुमार आपने कारनामे अंजाम दिए, बेशुमार आपकी दीन की खिदमत अंजाम दिए। फिर वहाँ से आप जो है फिर हिजरत करके शहर दौलताबाद तशरीफ़ लाए अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में। तो एक दिन आप जब सो रहे थे तो ख्वाब में देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, ऐ सिराजुद्दीन जाओ दक्कन की तरफ और वहाँ दक्कन की तरफ जाओ, वहाँ तबलीग की ज़रूरत है, दीन इस्लाम की तबलीग की सख्त ज़रूरत है, जाओ वहाँ पर दीन की तबलीग करो। जब आप ख्वाब से बेदार हुए, अपने पीर व मुर्शिद को ये ख्वाब की दास्तां सुनाए तो आपके पीर व मुर्शिद से इजाज़त लेकर आपके पीर व मुर्शिद ने फरमाया कि जाओ दक्कन की तरफ हिजरत करो और वहाँ दीन इस्लाम का शमा रोशन करो। फिर वहाँ से दौलताबाद से हिजरत करके आप कुर्ची शहर आए और वहाँ तकरीबन 40 साल तक दीन की खिदमत की। और आपका जो ये वाक़या है कि आपकी दुआओं की बरकत से बहमनी सल्तनत कायम। उसकी वजह यह थी कि हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान अलाउद्दीन हसन जो कि उस वक्त बादशाह नहीं बने थे, हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह ने बशारत दी। आपने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि अलाउद्दीन के सर पे बादशाहत का ताज सजने वाला है, अनकरीब अलाउद्दीन बादशाह बनने वाला है। आपकी दुआओं की बरकत से बहमनी सल्तनत कायम हुई और सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी सल्तनत के पहले बादशाह बने। इसीलिए शायर कहता है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो ये आपकी करामत है, आपकी दुआओं की बरकत से जो है बहमनी सल्तनत कायम हुई।
नाज़रीन किराम, खिचड़ी वाली जो करामत है वो ये है कि दिल्ली के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि पीर व मुर्शिद है हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के, हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हुक्म दिया बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को कि जाओ दक्कन यानी गुलबर्गा शरीफ जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए नियामत उज़्मा रखा हुआ है हज़रत शेख दक्कन सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह के पास, तुम उसे हासिल करो। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ ये हुक्म पाते ही दहली से जो है हिजरत करके शहर गुलबर्गा तशरीफ़ लाए। तो यहाँ जब हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछा तो पता चला कि हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के 40 साल पहले ही इंतकाल हो चुका। जब हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ कि हज़रत का इंतकाल हुए 40 साल गुजर गए तो आप बहुत मायूस हुए और आपने जो है वहाँ हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के परपोते जो कि उस वक्त नाबीना हो गए थे उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या नियामत उज़्मा रखा गया था, क्योंकि हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के जो परपोते थे वह नाबीना हो चुके थे। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनके चेहरे पे हाथ फेरा तो उनकी जो नाबीना थी वो बीनाई में बदल गई, यानी वो देखने लगे। और आपने उस नियामत उज़्मा के बारे में जब उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मेरे दादा हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह ने आपके लिए है एक नियामत उज़्मा रखा हुआ है, यानी एक खिचड़ी रखी हुई है। और हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे वसीयत की है कि जब तुम्हारे पास ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह आए तो ये खिचड़ी जो है उन्हें अता कर देना। जब आप उस खिचड़ी वाले जहाँ पर हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह खिचड़ी जिस अलमारी में रखे थे और खिचड़ी रखने के बाद आप उसको ताला लगा दिए थे, और जब हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह उस अलमारी के पास जाते हैं जहाँ पर खिचड़ी रखी हुई थी तो आपके जाते ही जो है अलमारी के जो ताले हैं खुद से खुद खुल जाते हैं और आप उस खिचड़ी को जो है लेते हैं और आप उसे तनावुल फरमाते हैं, यहाँ तक कि पूरे प्लेट को साफ़ कर देते हैं। और उस खिचड़ी को हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल पहले रखे थे, जो कि 40 साल पहले रखने के बावजूद वो खिचड़ी वैसी ही थी, गर्म थी। जब हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक्त पका कर उसको रखा था जैसे उस वक्त गर्म थी, उस वक्त जब हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ जब 40 साल बाद उस खिचड़ी को हासिल किए तब भी वो खिचड़ी गर्म ही थी। ये बहुत ही मशहूर करामत है हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह की कि आपने जो 40 साल पहले खिचड़ी को अलमारी में रख कर उसे ताला लगा दिए थे, और जब बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह उस जगह पहुँचे तो वो जो है अलमारी के जो ताले थे खुद से बखुद खुल गए और बंदा नवाज़ उस खिचड़ी को तनावुल फरमाए। 40 साल पहले की रखी हुई खिचड़ी को हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ तनावुल फरमाए और आज भी वो जगह मौजूद है। और ख्वाजा बंदा नवाज़ वहाँ जब वज़ू कर रहे थे, वज़ू करने से पहले आप मिसवाक फरमा रहे थे, आपके हाथों से मिसवाक गिर जाते हैं तो मिसवाक गिरने के बाद आपकी ज़बान से ये लफ्ज़ निकलते हैं, ऐ मिसवाक क्या तुझे हरी होना है, तो वो मिसवाक खुद से खुद जो है पैर की शक्ल में बदल जाती है। ये भी करामत वहाँ मौजूद है। आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ पर हज़रत बंदा नवाज़ वज़ू फरमाए थे और मिसवाक को हुक्म दिया था क्या तुझे हरी होना है, तो वो जो है हरी हो गई थी। और जब हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो फिर जो है वो पेड़ जो है वो सूख चुकी है। आज भी ये जगह मौजूद है। तो प्यारे नाजरीन, ये है हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के परपोते का दरगाह शरीफ है। बहुत ही खूबसूरत दरगाह है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी बहुत सारी करामतें हैं और तकरीबन आप जानेंगे तो यकीनन कहेंगे सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह ने इनको शान अता फरमाया। और बुज़ुर्गों की शान ही निराली होती है, उनकी करामतें निराली होती है और अल्लाह ने उनको ताकत व क़ुव्वत दिया है जिसे चाहे जो अता कर दे, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला क्यों अपना महबूब बना लेते हैं ख़ास बंदों को। तो ये है हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के परपोते के दरगाह शरीफ है। तो अंदर की भी आपको दिखा। सिराजुद्दीन जुनैद बगदादी के परपोतरे हैं, बंदा नवाज से पहले मतलब ये हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के परपोते हैं। परपोतरे हैं और बंदा नवाज के लिए खिचड़ी बना कर रखे थे। पोतरे को वसीयत करके पर्दा हो गया, बंदा नवाज आए तो आप उनको देना। तो कैसा पूछा ना, आपके चेहरे पे हाथ फेरेंगे, उन्हें बंदा नवाज करेंगे, फिर अंदर आए बिस्मिल्लाह बोल के अलमारी को हाथ लगा, अलमारी खुल के गिर गया। लेके देख रहे हैं तो गर्म भापा नहीं कर रहे। 40 साल तक गर्म थी खिचड़ी अलमारी में। वो ले 40 साल तक खिचड़ी गर्म थी, खिचड़ी अल्लाह के हुक्म से गर्म थी, और लेके वजू करके तख्त पे बैठ के खा लिए। अरे तो नाजरीन, ये वो मुकद्दस जगह है जहाँ पर जो है खिचड़ी को रखा गया था। तो 40 साल तक जो वो खिचड़ी गर्म ही थी। ये खास जो है करामत थी दरगाह शरीफ की और बहुत ही नायाब जगह है।
اور با کرامت جگہ ہے یہ، جہاں پر جو یہ کرامت صادر ہوئی تھی کہ جہاں پر کھچڑی کو رکھا گیا تھا 40 سال تک وہ کھچڑی گرم ہی تھی جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے کھچڑی کا واقعہ اور کھچڑی کی جو کرامت تھی وہ یہی وہ جگہ ہے۔ ناظرین کرام یہ ہے حجرائے درود، یعنی یہاں پر ہر وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ 24 گھنٹہ یہاں پر زائرین آتے ہیں اور درود شریف کا ورد کرتے ہیں۔ لوگ کئی دن تک یہاں آ کر گزارتے ہیں، کوئی 24 گھنٹہ، کوئی 3 دن، کوئی 4 دن، اس طرح آ کر کنٹینیو درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور جب درود شریف پڑھ کر کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں درود کی برکت سے جو ہے ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اس حجرہ کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت صبح شام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ بہت ہی خوبصورت نایاب انداز میں اس روم کو بنایا گیا، اس کی خوبصورتی اور اس میں بہت سارے بزرگان دین کے جو ہے تبرکات بھی ہے، اور خاص کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات یہاں پر موجود ہے، جو کہ خاص موقع پر جو ہے ان تبرکات کی زیارت کراتے ہیں۔ اور بہت ہی خوبصورت دلکش انداز میں اس روم کو تعمیر کیا گیا، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں تعمیر کیا گیا تاکہ زائرین آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کے مقصد سے اس روم کو بنایا گیا۔ بہت ہی اچھا لگا، اور پورے ہندوستان میں یہ واحد حجرہ درود ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح شام ہر وقت جو ہے درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اور خاص بات یہاں جب آئیں گے تو حجرہ میں جانے کے بعد ایک الگ ہی روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے وہاں پر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تو ناظرین جب بھی جائے گلبرگہ شریف تو حجرہ درود میں جا کر چند لمحہ وہاں گزارے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھے۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن پاک میں درود پڑھنے کا حکم ہے، تمام انسانوں کو دیا، فرشتوں کو بھی دیا، خود اللہ رب العزت اپنے محبوب پر درود بھیجا ہے، اور مومنوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی درود بھیجو، تاکہ تم بھی درود بھیجو، تم بھی سلام بھیجو۔ تو ناظرین اس کا مقصد یہ ہے کہ درود شریف پڑھا جائے۔ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حجرہ شریف ہے جہاں پہ 24 گھنٹے درود پاک پڑھا جاتا ہے نماز کے اوقات کو چھوڑ کر۔ یہاں پر جو 24 گھنٹے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام یہی ہوتا ہے۔ عصر میں آنا ہوتا ہے، دوسرے دن مغرب میں نکلنا ہوتا ہے، اور جو حضرات روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سحر کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ چاند کی ہر ماہ چاند کی 27 تاریخ سے لے کر چاند کی 1 تاریخ تک صرف خواتین کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ مہینے کے 4 یا 5 دن خواتین یہاں پہ 24 گھنٹے اور جتنا بھی وقت ملا آ کے پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ جو مقام ہے گلبرگہ شریف میں ہے۔ گلبرگہ شریف میں محلہ ہے شیخ روضہ، جہاں پہ بارگاہ شیخ دکن رحمۃ اللہ موجود ہے۔ انہی کی بارگاہ کے احاطے میں یہ حجرہ ذرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیا گیا۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کم از کم 1 مرتبہ اس حجرے میں ضرور تشریف لائیے 24 گھنٹے بیٹھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ۔ شیخ دکن کا بارگاہ، اور یہاں پر ایک حجرہ شریف ہے جو حجرہ درود کہا جاتا ہے، یعنی 24 گھنٹے لگاتار اس میں کنٹینیو درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں کہ یہاں درود نہ پڑھا جائے، یعنی یہ درگاہ یہ جو حجرہ درود ہے ہر وقت جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ واحد یہ حجرہ درود ہے پورے ہندوستان میں، آپ کو شاید ہی کہیں ایسا حجرہ دیکھنے کو ملے گا جہاں پر دن رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہو۔ یہ واحد درگاہ ہے شہر گلبرگہ میں شیخ دکن کا، جہاں پر جو ہے حجرہ درود کو بنایا گیا ہے، جہاں کا مقصد یہ ہے کہ روزانہ ہر وقت 24 گھنٹہ کنٹینیو یہاں درود شریف پڑھا جائے۔ اچھا لگا، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک اور ولاگ کے ساتھ، ایک اور درگاہ کے ساتھ۔ آپ اجازت دیں، السلام علیکم، خدا حافظ۔